का बॉलिंग कोच वकार यूनुस हमारे साथ हैं। वकार भाई आपसे पूछूंगा 2-0 विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कितना सेटिस्फाइंग था, कितनी ज़रूरत थी स्पिन की, और फास्ट बॉलिंग की कितने आप देख रहे हैं कि कितना उसने परफॉर्म किया एज ए बॉलिंग कोच, और स्पिन का भी थोड़ा सा हमें बताएंगे प्लीज। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही कहूँगा कि ऑफ कोर्स विन हमेशा सबको अच्छी लगती है, और सबको इस पे मुबारकबाद भी, कौम को भी, सब मीडिया को भी, पीसीबी को भी, सबको इस पे आई थिंक खुशी होनी चाहिए। और आई थिंक वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय एवरी इंडिविजुअल। हर लड़के ने परफॉर्म किया, अ, हर सपोर्ट स्टाफ ने बहुत सारा परफॉर्म किया। उनकी परफॉर्मेंस कई दफ़ा शायद नज़र नहीं आती है, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू एवरीवन। और जिस तरीके से इस सीरीज़ को खेला गया, होम सीरीज़ थी, बड़ी टीम पाकिस्तान पहली दफ़ा एक आई थी, जो कि ऊपर के नंबरों की टीम थी, तो उनको हराना और 2-0 हराना आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका क्रेडिट मिसबा को जाता है, मिसबा की सारी मैनेजमेंट टीम को जाता है, और फिर ऑफ कोर्स जो सपोर्ट स्टाफ और जितने भी इस पे लिंक्ड हैं लोग, उन सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। वेल डन। जी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। सोहेल इमरान, यूसुफ अंजुम और शहजाद मलिक। वकार भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और सबसे मैं पूछना ये चाहूंगा कि वकार यूनुस जब भी कोच बनते हैं वो हमेशा स्क्रूटनी में रहते हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस टीम की अच्छी हो, फास्ट बॉलर्स नो बॉल करें, विकेटें ना लें, स्पिनर्स विकेटें ना लें, टीम हारे टीम जीते। वकार यूनुस जो है वो हमेशा तनकीद की जद में रहता है, और वकार फिर उसके बाद बावजूद टीम को ज्वाइन करता है और उसके बाद टीम अच्छा भी करती है। क्या देखते हैं कि ये जिस तरह आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला आपके साथ मिसबाह हक, और अभी एक सीरीज बुरा खेलती है पाकिस्तान टीम और उसके बाद कोचेस को हटाने की बात हो जाती है, तो जब 3 साल का पीसीबी मुआहदा करता है, उनको जिम्मेदारी 3 साल की दी जाती है, तो ये दुरुस्त नहीं है कि पूरा टेन्योर होना चाहिए और उसके बाद स्क्रूटनी में डालना चाहिए, स्कैनर आपके ऊपर आना चाहिए? सोहेल, बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारक का बहुत-बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है। याद रहे कि सारी स्पोर्ट्स जितनी भी होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं। जब आप अच्छा करते हो तो ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन भी मिलती है, और आपको सराहा भी जाता है। और फिर ऑफ कोर्स जब आप अच्छा नहीं करते हो तो उसकी स्क्रूटनी भी होती है। ज़रूरी ये होता है कि कम्युनिकेशन जब क्रिकेट बोर्ड की और टीमों की जब अच्छी होती है तो हर चीज़ ठीक होती है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ऑफ कोर्स मैं दूसरी, तीसरी बल्कि चौथी दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हुआ हूँ, तो क्रिटिक्स होते हैं और अच्छी बात है, होने चाहिए क्रिटिक्स। क्रिटिक्स होंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जहाँ तक अननेसेसरी क्रिटिक्स और जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिक्स, जिसकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर नहीं होगा तो उसका मेरे लिए वो लिटरली बामायनी है, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मुझे इस काम में, और मुझे पता है कि ये किस तरीके से ये सारा चलता है सिलसिला। तो आई एम हैप्पी कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब वो कोई करता है, ताकि उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, हम उसको बेहतर करते हैं। अ, और बाकी ये है कि जहाँ तक क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, तो आई थिंक उन्होंने कुछ देख के ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको जब भी सवाल-जवाब हों, बल्कि मैं कहूँगा कि जैसे न्यूज़ीलैंड टूर के बाद कमेटी ने बुलाया था, आई थिंक ये रेगुलर होना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टियों दोनों की एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि हार पे होना चाहिए, जीत पर भी मेरे ख़्याल में इसकी बैठना चाहिए मिलके, और देखना चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया ताकि उसको और बेहतर कर सकें। जी, यूसुफ भाई एंड शहजाद मलिक। वकार भाई, अक्सर देखने में आया कि लोग बातें करते हैं कि शाहीन अफरीदी के पास वर्कलोड की बहुत ज्यादा है, उसको हर मैच में खिलाया जा रहा है, तो क्या आप कोई प्लान ऐसा है कि उसको थोड़ा जो बर्डन उसको कम किया जाए? बिल्कुल जी। ये आजकल ये बात काफ़ी गर्म है कि इस बात पे, और हमारी पूरी जो मेडिकल पैनल है, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, मैं खुद भी उसका बिल्कुल देख रहे हैं। इस बार भी ऑफ कोर्स उस पे नज़र रखी है कि कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, कितनी नहीं खेलनी चाहिए।
ऑफ कोर्स इसको जरूर कंसिडर किया जाएगा और किया जाता है कि जी शाहीन को कब देखना है, रेस्ट चाहिए, रेस्ट नहीं चाहिए। PSL में बहुत सारी क्रिकेट आ रही है, तो ऑफ कोर्स इस पे कड़ी नजर है। जी शहजाद भाई। वकार भाई, आकिब जावेद जो हैं वो मिसबाह हक पर तो बहुत तनकीद कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वो उनको जो है स्कूल का भी कोच नहीं वो लग सकते, और उसके साथ साथ आपके ऊपर भी बहुत तनकीद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं वो आपके ऊपर क्यों इतनी तनकीद कर रहे हैं? गालिबन मैंने इसका जवाब ये पिछले सवाल में इसका जवाब दे दिया है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या उसका तो मैं जवाब क्या बल्कि उससे सीखूंगा, लेकिन जो कोई अननेसेसरी या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट या किसी को गुस्से में किसी ने कह दिया तो मेरा उसमें मैं उसको जवाब भी नहीं देना चाहता, बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव इनफ, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इस तरह की बातों का जवाब दूं। जी अंस एंड इजाज बाकरी। वकार भाई, हसन अली की बॉलिंग की बात करें, थोड़ा सा उनका बता दें। उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया है और उनकी जो बॉल है उसमें काफी स्विंग हो रहा है, तो आप उनको आइंदा फ्यूचर में आपने उनको ज़ाहिर बात है टिप्स दी होंगी, और आपकी जो वो सरबराही में और आपकी निगरानी में उन्होंने अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लेके आए हैं। हसन अली इज अ ग्रेट कैरेक्टर, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इंजरी के बाद आना और जिस तरीके से परफॉर्म करना और जिस तरीके से कैरेक्टर शो करना मैचेस के अंदर, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और बहुत ही पावरफुल बॉलिंग की है मैं कहूँगा। क्योंकि मैंने इसको इंजर्ड भी देखा है, क्योंकि साल 1.5 साल ही वाज स्ट्रगलिंग एंड, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि गिव अप नहीं किया। समझने की बात यह है कि जो भी अगर फास्ट बॉलिंग करना चाहता है, जो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी आ रही है, अपने एक्सपीरियंस से, वसीम अकरम के एक्सपीरियंस से या और जितने भी बड़े फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपने फास्ट बॉलिंग करनी है तो आपको ये इंजरीज आएंगी, और ये होती हैं, क्योंकि ये नेचुरल एक्ट नहीं है, ये एक आपकी बॉडी के ऊपर बहुत लोड पड़ता है और आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जो कि देखा अपनी आंखों के सामने, पूरा हसन अली को फिट होते देखा, मेहनत करते हुए देखा, फिर फर्स्ट क्लास में जाके जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, क्योंकि याद रहे कि उसको बहुत अर्ली एज में और बहुत अर्ली करियर में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई थी, तो एकदम इंजरी आना और फिर इतना अरसा बाहर रहना, ये सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप में मैंने इंजरी को देखा था, इट्स वेरी हर्टिंग। आप बड़ा, क्योंकि इतनी हाई आपने देखी होती है और अचानक आपका बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। तो जिस तरीके से हसन ने गिव अप नहीं किया, फाइट करता रहा अपनी, और जितना वो फिट हुआ है माशाल्लाह, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सो क्रेडिट गोज टू हिम, ऑफ कोर्स इस सीरीज को जीतने में बहुत बड़ा हाथ है उसका, और ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू द अदर प्लेयर्स आल्सो, जिस तरीके से सपोर्टिंग रोल, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, यासिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नुमान वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। सो आई थिंक विकेट्स लेना जो है 40 विकेट्स लेना, इट्स दैट्स हाउ यू विन टेस्ट मैचेस, एंड आई थिंक एज अ पैक, कंप्लीट पैक, फहीम अशरफ को देख लें, पूरा जो हमने 5 बॉलर खिलाए, आई थिंक दे ऑल डिड देयर जॉब, दैट्स व्हाई अभी हम जो बैठे हुए हैं कि 2-0 टेस्ट सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका का, मैसिव टेस्ट सीरीज है, याद रहे, क्योंकि होम सीरीज पहली बड़ी टीम आई है होम सीरीज में, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। जी बाकरी। थैंक वकार यू। भाई, इजाज, मेरा सवाल आपसे ये था, आवाज आ रही है? जी जी इजाज प्लीज। कि आप देखें 2015 का वर्ल्ड कप भी आप पाकिस्तानी टीम के कोच थे, तो मिचेल स्टार्क तब भी ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे, फिर पैट कमिंस को देख ले, उसके साथ उनके हेजलवुड है, इजाज आपकी इंग्लैंड को आवाज नहीं आ रही, आपकी टेस्ट में बहुत जिमी ज्यादा एंडरसन, आवाज उनके कट बाकी रही भी है। मार्कवुड वगैरह सारे वो कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। ट्रेंड, इजाज आपकी आवाज ब्रेक हो रही अब है। आवाज आ रही है? जी अब आवाज ठीक आ रही है?
जी जी बोलिए जाज, आवाज ठीक आ रही है मेरी वकार भाई? प्लीज जाज प्लीज बोलिए। मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा कि नहीं सुना ना, दुनिया की सुनो तो जितनी कह भी रहे हैं टीमें कि हैं उनके आवाज जो, कट रही। मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जितनी भी टीमें हैं उनके जो बॉलर्स हैं वो तकरीबन 2015 वर्ल्ड कप के बाद के बॉलर अभी भी चले आ रहे हैं। मतलब उनको छठा सातवां साल है तमाम टीमों के तीन तीन बड़े बड़े बॉलर्स को। अब हमारे यहाँ चले ठीक है, आमिर ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, वहाब ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, लेकिन दोनों T20 सीरीज का हिस्सा नहीं है। और हम लोग अब शिफ्ट हो गए हैं हारिस पे, शाहीन पे, नसीम पे और अब नए बॉलर्स के ऊपर। तो अभी साउथ अफ्रीका से हम T20 सीरीज खेलने जा रहे हैं, फिर इंडिया में वर्ल्ड कप भी है। और आपको याद होगा 2016 के वर्ल्ड कप में आप हेड कोच थे, जब आपने रिपोर्ट भी लिखी थी, अफरीदी कप्तान थे, हमारी इंडियन कंडीशन में हम लोग सेमी भी नहीं पहुंच सके थे। सो हमारे बॉलर की जर्नी 5 से 7 साल की भी नहीं रही है आप वकार भाई। तो आगे आप कैसा देखते हैं? अगला वर्ल्ड कप भी है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी है। जर्नी 5-7 साल की से ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, और इंशाल्लाह होगी आगे भी। जितने भी फास्ट बॉलर आपने गिनवाए हैं, याद रहे कि ये सब इंजरीज से होकर आए हैं, जिनमें आपने कमिंस का भी नाम लिया, आपने बुमराह को भी देखा। आप देखते हैं कि इंजरीज होती हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स सम टाइम आपको टाइम चाहिए होता है फिटनेस का, रिहैब का। तो रिहैब के बाद आप दोबारा आते हैं, आप परफॉर्म करके आते हैं। जिस तरीके से आपने हसन को देखा, उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया और वापस आया और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसने परफॉर्म किया। तो ये एक सर्कल है जो कि चलता है। और लोग आते हैं, सारी जिंदगी वसीम अकरम भी नहीं रहा, वकार यूनुस भी नहीं रहा, शोएब अख्तर भी नहीं रहा। तो प्लेयर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो प्लेयर्स आते हैं उनको उनको जगह दी जाती है। तो ये एक सर्कल है। आई थिंक पाकिस्तान ओवर द इयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट्स। और अच्छी बात यह है कि अब क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान में वापस आ गई है, तो आप देखेंगे कि इन्हीं फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। जी, अजहर मसूद, उस्मान एंड हाफिज शहबाज। अजहर, आपको आवाज आ रही है? ओके, उस्मान एंड देन हाफिज शहबाज। अच्छा वकार भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह होम ग्राउंड के अंदर आपने साउथ अफ्रीका को हराया 13 साल बाद। और आप क्या समझते हैं कि ये मौका है अपने नाकदीन को चुप कराने का, जो इससे पहले सीरीज के अंदर जो है आपके ऊपर तनकीद करते रहे कि आप जो है सही तरह बॉलर्स को सिखा नहीं पा रहे? तो क्या ये वक्त आ गया है कि उन्हें जवाब दिया जाए, या अभी T20 सीरीज का भी इंतजार करना है? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है, हमारा पैशन है ये हमारा, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। ना सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, बल्कि जो भी इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनका भी दिल यही चाहता है कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान का नाम आगे जाए, रोशन हो। तो हम सब इसी काविशों में, किसी को नीचा दिखाने का यहाँ हरगिज भी मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी हम सब की, तो इंशाल्लाह आगे टीम की बेहतरी ही आएगी। जहाँ तक T20 है, ऑफ कोर्स फोकस हमारा भी टेस्ट से हट के T20 पे आ गया है। नया ग्रुप आया है, नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो आप जब टेस्ट मैचेस जीतते हो तो एक लीड आपको एक नई जान फूंकती है दूसरी फॉर्मेट में भी। तो मुझे उम्मीद है कि T20 में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुबारकबाद दी, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी, हाफिज शहबाज, देन कादिर ख्वाजा और बिलाल। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, पहले तो मुबारक हो। एक बड़ा खासा मुश्किल टाइम था कि बहुत सारा इतराज़ात, बहुत सारी बातें हो रही थी कि जी शायद आप लोगों के लिए आखिरी सीरीज है, आप लोगों का इम्तिहान है, बहुत कुछ कहा जा रहा था। एक तो ये बता दें कि ये कितना हर्टिंग होता है, हम अगर पिछले 20-25 साल से क्रिकेट को देख रहे हैं, उससे पहले से, कि एक सीरीज हारने के बाद फौरी तौर पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, फिर एक ग्रुप कहता है जी निकाल दें, रख लें। एक तो ये कितना मुश्किल होता है। दूसरा, जिस तरह हसन अली ने कमबैक किया, और हमने देखा है कि हसन का वाहिद बॉलर था पाकिस्तान में जिसका रेगुलरली रिवर्स होता हुआ देखा बॉल, बाकी बॉलर का उस तरह बॉल रिवर्स नहीं हो रहा। तो बाकी T20 सीरीज भी आ रही, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग हम उनके साथ करेंगे?
देखिए, हम इमोशनल कौम हैं, इमोशनल लोग हैं। मैं खुद भी बहुत इमोशनल हूँ। कई दफ़ा मैं कुछ चीज़ें कह जाता हूँ। तो ये है कि इमोशंस में आके तो कई दफ़ा लोग कुछ बोल देते हैं जो ऑफ कोर्स हर्टफुल होता है, लेकिन ये है कि उनका मुझे उम्मीद है कि डीप डाउन उनका ये हरगिज़ मकसद और उनका मायने ये नहीं होते। वो हमेशा पाकिस्तान का अच्छा सोचते हैं, पाकिस्तान टीम का अच्छा सोचते हैं। अ, जहाँ तक अगली सीरीज़ की बात है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और इंशाअल्लाह जैसे कहा ना कि बॉलर्स ने जिस तरीके से विकेट्स लिए हैं, हसन ने जिस तरीके से बॉलिंग की है इस सीरीज़ में, तो ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी बड़ी इंजरी के बाद वो इतने अरसे के बाद वो वापस आया और जिस तरीके से परफ़ॉर्म किया, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा यंगर लॉट को कि कम बैक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको ज़रा-सा इंजरी हो और आप फिर घर बैठ जाएँ। आप मेंटल टफनेस जिस तरीके से हसन ने दिखाई है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैसेज टू अ यंगर लॉट एंड इंशाअल्लाह जिस तरीके से अभी 1-2 लड़के हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो इंजर्ड हैं, जो वर्क अपना उसको रिहैब कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी वापस आएँगे। जी, वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वास्सलाम कादिर भाई। अच्छा वकार भाई, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस हमने देखा कि कराची में उनकी खिदमात ली गई, आप लोगों के साथ उन्होंने असिस्ट किया। तो सर कितना हेल्पफुल साबित हुआ आपके लिए कराची में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस, या कोई इनसिक्योरिटी होती है जब आप बॉलिंग कोच होते हैं और हेड कोच आपके पास होते हैं, तो उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचेस की खिदमात लेता है, तो कितना वो थोड़ी सी दिमाग में आती है कि इनसिक्योरिटी हो जाती है कि यार ये कोचेस क्यों आए हैं? इतने सालों के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई इनसिक्योरिटी होनी चाहिए या कोई इनसिक्योरिटी है। आई थिंक इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान अच्छा करे और पाकिस्तान के लड़कों को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। उसके लिए अगर नेशनल अकेडमी से लोग आते हैं तो दैट्स वेरी वेरी गुड। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कम्युनिकेशन और ये कहता हूँ कि एक लिंक और ज़रूर होना चाहिए ताकि उनको भी बिल्कुल पता होना चाहिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी कि जो ऊपर जब लड़का आता है तो ऊपर क्या उनसे डिमांड की जाती है या उनसे क्या ऊपर चाहा जाता है। तो आई थिंक इट वाज़ वेरी फ्रूटफुल उनका आना क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लर्न किया है। जैसे उनकी हेल्प हमें मिली तो उन्होंने भी बहुत लर्न किया कि यार जब लड़का हमने यहाँ से हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ऊपर भेजना है तो उसके लिए ये चीज़ें दरकार हैं। तो इट वाज़ मोर लाइक अ communicational tour for them to understand, to have अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टॉप कोचेस जो ऊपर इंटरनेशनल रन कर रहे होते हैं और हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आई थिंक कनेक्शन बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट विल दैट विल दैट हैज हेल्प्ड एंड इंशाल्लाह आगे भी ये हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, जिस तरह से अब देखा कि शाहीन, हारिस, हसन, फहीम, आमिर यामीन और अमाद बट इतना कंपटीशन हो गया है और ख़ास तौर पे T20 फॉर्मेट है। तो हमने कल देखा ट्रेनिंग में भी आप सबको बारी-बारी जिस तरह आमिर यामीन को आप समझा रहे थे, इमाद बट को आप काफ़ी देर अपने पास बुलाकर आपने उन्हें समझाया। तो क्या आपको लगता है कि ये प्लेयर्स लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं? देखिए ये पाकिस्तान की क्रीम है। आपकी फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स भी हैं और पास्ट में इन्होंने परफॉर्म भी किया है और आगे फ्यूचर भी है ऑफ कोर्स। और हमारा यही फर्ज है बीइंग बीइंग फादरली फिगर और बीइंग द एल्डेस्ट इन द ग्रुप। मेरा ये फर्ज है कि उनको उनको कंफर्ट जोन में लाना पहले एंड देन ऑफ कोर्स जो उनकी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग है जो इस लेवल पे की जाती है उस पे उनको अपनी पूरी जो तजुर्बा है जो उसको इनहेंस किया जाए उनको उनको बताया जाए कि क्या व्हाट इज गुड व्हाट इज नॉट गुड। सो इट वाज गुड। अच्छा लगा कल यंग फास्ट बॉलर्स कुछ नए लड़के आए तो देख के उनको और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और कंपटीशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ती है लेकिन ये अच्छी प्रॉब्लम है। जी एहतशाम भाई एंड देन अरसलान। अच्छा भाई आपको आवाज़ आ रही है?
ओके अरसलान, आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का अच्छा वकार भाई, ये बताइएगा इस वक्त हम देखें तो पाकिस्तानी जो बॉलिंग लाइन है, फास्ट बॉलिंग लाइन अप है, वहाँ पे नो डाउट हमारे पास जो है एक इस वक्त लूप में काफी लड़के मौजूद हैं, और प्लेइंग 11 में भी हमारे परमानेंट मेंबर्स शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को हम देखते हैं T20 के हवाले से भी। लेकिन कुछ सीनियर्स बॉलर्स हैं जैसे जुनैद खान है, उनका हमें प्रोटेस्ट भी वर्ल्ड कप के दौरान भी देखने को मिला था, अभी PSL में भी उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। तो उन बॉलर्स का जो है वो करियर कहाँ पे देख रहे हैं? क्या वो उनकी जो है वो पाकिस्तान टीम में वापसी हो सकती है? क्योंकि आमिर भी अब जो है वो टीम के साथ नहीं रहे। तो उन लोगों का करियर कहाँ देखते हैं जिनको अब PSL के लिए भी इवन मुंतखब नहीं किया गया? देखिए सेलेक्टर्स, आपको पता है कि 6 सेलेक्टर्स हैं जो रीजनल क्रिकेट को भी रन करते हैं, प्लस चीफ सेलेक्टर भी प्रॉपर वन मैन जॉब आ गया है। तो आई थिंक वो कड़ी नज़र इस पे रखे हुए हैं, वो जरूर देख रहे होंगे कि कौन से बॉलर क्या किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फ्यूचर, जब तक आप खेलते हो, आप खेलते पाकिस्तान के लिए, खेलने के लिए ही खेलते हो। तो अगर तो आपकी हंगर और आपकी आपकी ड्राइव है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो आप फोर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करोगे, खेलते रहोगे, सेलेक्टर्स की नज़र में आओगे और इंशाल्लाह यू विल गेट पिक्ड। एंड और हम जो ऊपर कोचेस हैं, वी ऑलवेज वेलकम यू, जो भी सेलेक्ट होके आएगा, एंड वी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। जी सबा, आप करिएगा। आई थिंक उनको भी आवाज नहीं आ रही। इजाज़, आपने कोई लास्ट एक रिक्वेस्ट की है, प्लीज वो आप कर लीजिए। वकार भाई, हम लाहौर में श्रीलंका से T20 मैचेस हारे थे, और फिर आपने PSL में देखा कि क्रिस लेन और बेन डंक ने यहाँ सेंचुरियां स्कोर की हुई हैं। 180 190 का टारगेट हो रहा था। तो लाहौर का विकेट आपने देखा होगा कल आके। सो लाहौर का विकेट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, और कितना स्कोर आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए चेज करने के लिए आसान रहेगा और डिफेंड करने के लिए आसान रहेगा? T20 को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और T20 की पिच को भी रीड करना आसान नहीं होता। शाम का मैच है, इवनिंग में यहाँ पे ऑफ कोर्स रन्स देखा है कि रन्स होते भी हैं, लेकिन वेरिएशन भी होती है पिचेस में। आपने ओवर द इयर्स आप एक मैच को ना नजर में रखें या एक सीरीज को ना देखें, ओवरऑल देखेंगे तो ये यहाँ पे जो भी एवरेज स्कोर है, हम उस पर नजर रखेंगे कि यहाँ कितना स्कोर चाहिए। बैटिंग अगर पहले करते हैं या बॉलिंग पहले करते हैं, जो भी होगा इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा, और इसको मद्देनजर रखा जाएगा कि क्या इस पे किया जाए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।